तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर एलॉन मस्क के साथ उनके रिश्तों में आई दरार के लिए। एलॉन मस्क जिनकी नेट वर्थ बिलियन 486 बिलियन यूएस डॉलर, इन्होंने आज एक्सपेक्ट किया कि वो डॉज डिपार्टमेंट को क्विट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सत्ता संभाली उस समय उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जो गवर्नेंस के खर्चे कम करने पर काम करेगा। मतलब कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो ये इंश्योर करे कि कम से कम खर्चा गवर्नमेंट अपनी तरफ से करे। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज डिपार्टमेंट दो लोगों के हाथ में सौंपा था, एक विवेक रामास्वामी और दूसरा एलॉन मस्क। विवेक रामास्वामी बहुत पहले ही इससे बाहर हो चुके हैं। जो डिपार्टमेंट है ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो यूएस गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि आप कम से कम खर्च करिए, और उधर ट्रंप जो है एक अनस्टेबल माइंडसेट के पर्सन है, वो तैयार नहीं हो रहे हैं इस चीज के लिए। अभी हाल ही में बिल को लेकर के एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आ गए। एक्चुअली डॉज का काम क्या है? बेसिकली खर्चे को कम करना। मस्क ने कहा कि ये जो बिल है इसको और कम किया जा सकता था, 65% से भी कम ज्यादा किया जा सकता था, लेकिन ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं। इस रीजन से भी बड़ा एक रीजन है जो है चाइना और यूएस के बीच में टैरिफ के लेकर तनातनी चल रही थी, आप सभी जानते हैं। और ऐसे में दबाव पड़ रहा था टेस्ला पर। क्यों? क्योंकि टेस्ला की एक जिगा फैक्ट्री जहां कारें बनती हैं वो शंघाई में भी है, चाइना में भी, और वहां से बनने वाली कारें यूएस और ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती थी। जैसे ट्रंप एप्पल पर दबाव डाल रहे थे, वैसे ही ट्रंप चाहते थे कि टेस्ला की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से उठ करके और यूएस से आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। जो चाइना की लेबर है वो चीप लेबर है, यूएस की लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है। ऑलरेडी टेस्ला की कारें महंगी होती हैं। इसको लेकर के ट्रंप थोड़े परेशान से थे एलॉन मस्क के साथ। एलॉन मस्क भी डॉज को अब बोझ की तरह ले रहे थे और उन्होंने सीधा सीधे इस बोझ को उतार करके फेंक दिया एक ट्वीट में कि अब वो डॉज शॉप क्विट कर रहे हैं, उनका काम खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, डॉज अब इनइफेक्टिव रही थी। एलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है और उनका साथ हटना ट्रंप के लिए एक बड़ा ब्लो है। दिक्कत यह है कि ट्रंप एक अनस्टेबल माइंडसेट के पर्सन है। उनके पास कोई ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है जिसको वो लेकर के आगे बढ़े। उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस हर जगह फेल होते नजर आ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्रेडिट लेने की उन्होंने कोशिश की वो भी फेल हो रहा है। रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ जो ये सीज फायर को लेकर कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। हमास और इजराइल के वॉर वैसे ही वैसे बने हुए हैं। एक बड़ी समस्या ट्रंप के साथ लगी पड़ी है। आने वाले समय में ट्रंप को और क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, ये देखने लायक बात होगी।